टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के बिल्कुल ब्रांड न्यू एपिसोड को, जो कि है एपिसोड 53। इसके अलावा अपकमिंग जो एपिसोड्स होने वाले हैं उसका भी पूरा ब्रेकडाउन हम करने वाले हैं, और इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। उसके अलावा यहाँ पर जो जो चीजें भी होती हैं, जो जो थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में बताते हुए चलेंगे। जैसे कि जो किन्मू को बैग मिलता है, वो बैग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, उसके सारी स्पेस आती कहाँ से, और उसके अलावा भी ऐसी छोटी चीजों को पूरी डिटेल में तोड़ते हुए चलेंगे। तो जो किन्मू रहता है वो आ गया था उस ट्रेजर हाउस में जहां पर कि एक से बढ़कर एक चीजें हैं। उसने यहाँ पर उस गार्ड को ट्रैक कर दिया था और डरा कर उसको बेहोश भी कर दिया था, और अब वो सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट्स में आने की तैयारी करने लगता है। किन्मू कहता है कि जो बुचर ग्रैंडमा की लोअर बॉडी है वो भी यहीं पर ही होनी चाहिए, इसलिए वो स्टेयर्स पे ऊपर की तरफ चला जाता है। और वो जो डिवाइस रहता है वो उसकी हेल्प कर रहा था सारे के सारे ट्रेजर्स को देखने में। वो यहाँ पर सोच रहा था कि कहाँ पर होगी वो बॉडी, क्योंकि उसके लिए जो लोअर बॉडी रहती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। वो सोचता है कि जो 7th प्रिंसेस है यानी कि लिंग युक्सियो, वो अभी भी बाहर है और वो गेट को ब्लॉक करके रखे हुए हैं। और जैसा कि हम लोग को पता है कि शमन्स बहुत ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर, इसलिए वो उसके लिए ज्यादा देर तक इस गेट को गार्ड कर पाना, ब्लॉक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल वाली चीज हो जाएगी। इसलिए किन्मू सोचता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं, इसलिए वो सब जगह जाता है और सारी चीजों को देखने लगता है। जो कल्टीवेशन डायग्राम में था ओवल और बॉडी 3 पैलेट टेक्निक का, वो भी उसको देखने के लिए मिलता है। लेकिन वो सोचता है कि ये जो डायग्राम है 5 ल्यूमिनरीज रियल्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ऐसे करते करते वो काफी सारी जगहों पर जाता है, क्योंकि जो ट्रेजर रूम रहता है वो बहुत बड़ा था, और आखिर में जाकर उसको मिली जाती है ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी। अब उसको तो ऐसा लग रहा था कि ये जो बुचर ग्रैंडपा है उनकी लोअर बॉडी होगी, लेकिन फिर उसको समझ में आता है शायद ये बुचर ग्रैंडपा की लोअर बॉडी नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी अलग लग रही थी देखने में। उसके बाद किन्मू और भी बहुत सारी जगहों पर जाता है और सोचता है कि फिर उनकी जो बॉडी रहती है वो है तो है कहाँ पर। वो सारी जगहों पर ढूंढ लेता है लेकिन उसको वो लोअर बॉडी नहीं मिलती है, इसलिए वो वापस आता है और सोचता है कि शायद यही होगी बुचर ग्रैंडपा की लोअर बॉडी। लेकिन इसमें से जो रेसिडुअल और रहता है वो अलग तरीके का आ रहा है, और ये जो और रहता है वो किसी भी शमन लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है। शमन लॉर्ड की नहीं है, ना ही ग्रैंडपा बुचर की है। ये बॉडी हो सकती है सोवरेन की बॉडी की, लेकिन अगर ये बॉडी शमन सोवरेन की है तो फिर ग्रैंडपा की बॉडी कहाँ पर है? क्या इसको रिफाइन कर दिया गया है एक स्पिरिचुअल वेपन में, या फिर हो सकता है कि शमन सोवरेन रहता है उसने अपनी खुद की लोअर बॉडी को हटा दिया हो और बुचर ग्रैंडपा की लोअर बॉडी को अपने आप में जोड़ लिया हो। उसको लग रहा होगा कि जो बुचर ग्रैंडपा की फिजिकल बॉडी रहती है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक ऐसी चीज है, ऐसी स्ट्रेंथ है जिसको कि वो कभी भी अचीव नहीं कर सकता था। उसके बाद किन्मू सोचता है कि तो ऐसी बात है। वहीं दिखाया जाता है बादशाह को, जो कि बाहर की तरफ फाइट कर रहे होते हैं। भले ही बादशाह को ये न्यूज मिली थी कि जो किन्मू रहता है वो मारा जा चुका है, लेकिन उसको पता थी ये बात कि नहीं, ये तो बस उनके एक प्लान का हिस्सा और कुछ भी नहीं है। वो सबको मारता जा रहा था, सबको तबाह करता जा रहा था एक एक करके, लेकिन यहाँ पर एनिमीज कुछ ज्यादा ही थे। मुस्कुराता है जैसे कि मान के चलो उसको सब कुछ पता है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। वहीं जो किन्मू रहता है वो अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करता है सारी जगहों को देखने के लिए। तभी वो सोचता है कि ये जो सील्स रहती है वो लगातार बदलती जा रही हैं, और ये जो पैटर्न रहता है वो चेंज हो किस चीज के ऊपर रहा है वो मुझे पता नहीं है। यहाँ तक कि वो टेलिस्मैन ट्रेजर रहता है वो भी इन सील्स को नहीं ब्रेक कर सकता है। इंस्टेड जो इविल स्पिरिट्स रहती हैं वो यहाँ पर रिलीज हो जाएंगी अगर इनको मैंने ब्रेक करने की कोशिश करी। तो वो सोचता है कि मैं ट्रेजर्स को लूँ तो लूँ कैसे। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस को एज्यूम करके चलता हूँ, जिस सीक्वेंस में वो सारी चीजों को लूंगा। इसलिए यहाँ पर वो इस्तेमाल करता है अपनी पर्पल सबटल स्टार कैलकुलेशन को, और काफी सारी कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है एक एक करके, और उसको मिल जाता है वो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में वो सारी चीजों को ले सकता है। बुचर ग्रैंडपा की जो लोअर बॉडी रहती है वो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो सोचता है जिससे पहले कि सील यहाँ पर दोबारा चेंज हो जाए, मुझे जल्दी से जाकर इस छोटे से मूवमेंट में ही सारी चीजों को लूटना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है और लाइटनिंग की स्पीड में चला जाता है सारी जगहों पर। वो अपने हेवन स्टीलिंग लेग्स एंड डे स्वैपिंग हैंड्स का इस्तेमाल करता है, जो कि असल में ओरिजिनली एक ही टेक्निक थी, और उसका वो इस्तेमाल भी एक ही टेक्निक की तरह ही कर रहा था। इसलिए उसकी जो स्पीड रहती है वो कई गुना बढ़ जाती है। उसके बाद किन्मू हर जगह पर जाता है, सारे एजेस को लेना शुरू कर देता है। जो डिवाइस रहता है उसको सारे एजेस को दिखाता जा रहा था, सारी जगहों पर उस डिवाइस को फेंकता है, जहां जहां भी उसको सारी चीजें वैल्यूबल दिखती हैं वहां पर जाकर वो उन ट्रेजर्स को लेता जा रहा था। और आखिर में जाकर वो जो लोअर बॉडी रहती है उसको भी लेने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वहां से एक इविल स्पिरिट निकल आती है जो कि किन्मू के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जो किन्मू रहता है वहां से बचते बचाते ऐसे ऐसे करके निकलता है, और जो लोअर बॉडी रहती है उसको लेने की वो ट्राई करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारी इविल स्पिरिट्स आ जाती हैं पीछे की तरफ से, जो किन्मू को लगभग पकड़ ही लेती हैं। लेकिन किन्मू जैसे ऐसे करके उस सील को तोड़ देता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है, और जो लोअर बॉडी रहती है उसको अपने हाथ से उठा लेता है
और वहीं जो इविल स्पिरिट्स रहती है वहीं के वहीं कैप्चर होकर रह जाती हैं। उसके बाद वो सोचता है कि फाइनली मुझे जो लोअर बॉडी रहती है वो मिल चुकी है, भले ही ग्रैंडपा की तो नहीं है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। उसके बाद में और भी काफी सारी जगहों पर वो जाता है और धीमे धीमे करके हर एक जगह को वो लूटना शुरू कर देता है। ट्रेजर इतने सारे हो गए थे कि उसको समझ में नहीं आता वो रखे तो रखे कैसे। उसके बाद वो सोचता है कि भले ही मुझे चोरी करना है, बहुत सारे मजे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे फ्यूचर में नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरा भी हाल जो है ग्रैंडपा बूचर की तरह हो सकता है जैसे कि उनकी लोअर बॉडी गायब हो गई है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है लिंग युक्सियो को, जो कि बहुत बुरी तरीके से थक चुकी थी, वो पूरे खून से सनी हुई थी। वो इनको बोला जाता है अच्छी लड़की है। वो यहाँ पर कुनमू की खबर को सुनकर कि वो मर गया है उसको सुनकर वो भागी नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो उसका रिवेंज लेने की कोशिश कर रही है और पूरी जान लगाई थी वो ऐसा करने में। वहीं जो कुनमू रहता है अंदर सारी चीजों को लूटता जा रहा था। उसको एक एंशिएंट जिथर भी मिलता है जिसके अंदर से ब्लडी मर्डरस ऑरा निकल रहा था, जो कि एक टेरिफाइंग ग्रेट डीमन की तरह लग रहा था। वो सोचता है कि क्या ये एक ट्री स्पिरिट हो सकती है इसको कि डीमन में कल्टीवेट कर दिया गया है और उसके बाद फिर उसको एक जिथर में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया होगा। जो ज़ेन सेक्ट के 1000 पैगोडा टावर रहता है उसके अंदर भी काफी सारे अच्छे आइटम्स हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, उनको मैं ले जाऊंगा कैसे। कुनमू काफी सारे तरीकों को सोचता है, लेकिन तभी उसको एक हाथ दिखाई देता है और उसके आगे से एक डीमन निकलता है। वो सोचता है कि क्या मुझे इसको भी ले जाना चाहिए। जैसे ही उसको छूता है उसमें से डिवाइन लैंग्वेज सुनाई देती है। जो हैंड बोन रहता है वो काफी ज्यादा पैकुलियर था छूने में। वो सोचता है कि क्या ये एक गॉड का हाथ हो सकता है। उसके बाद पीछे की तरफ मुड़ता है, वो सोचता है कि शायद मुझे इसको भी ले जाना चाहिए, इसलिए वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। लेकिन वो जैसे करके उसको ले लेता है और उसको अपने बैग में डाल लेता है, जिसके ऊपर काफी सारी आंखें दिख रही थी। वो काफी सारी चीजों को लेता है और जो बैग रहता है वो बिल्कुल हल्का था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो सोचता है कि ये जो बैग है वो बैग बना किस चीज का है। तो हम लोग जान लेते हैं कि ये बैग असल में है तो है क्या चीज। ये जो बैग रहता है वो एक बीस्ट की स्किन से बना हुआ है और वो जो बीस्ट रहता है वो अपने आप को कितना भी बड़ा कर सकता है और कैसे भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसलिए ये जो बैग रहता है वो भी एक तरीके से दिखने में छोटा है, लेकिन अंदर उसके बहुत ज्यादा स्पेस है। जो कुनमू रहता है एक एक करके सारी चीजों को उसके अंदर रखने लगता है और वो जो बैग रहता है वो भर ही नहीं रहा था। वो हाथ डालकर देखता है कि इसके अंदर जो आइटम्स है वो है भी कि नहीं है, और जैसे ही उसके अंदर झांकता है उसको देखने के लिए मिलते हैं कि इसके अंदर तो एक बहुत बड़ी स्पेस है। फिर वो सोचता है कि क्या मुझे फिर सारी चीजें लूट लेनी चाहिए, इसलिए वो पूरे ट्रेजर हाउस में फिरने लगता है और एक चीज भी वहां पर नहीं छोड़ रहा था। उसको एक सॉडी मिलती है जिसके अंदर कोई पावर तो नहीं लग रही थी, लेकिन इसको अभी भी डीपेस्ट पार्ट में रखा गया था ट्रेजरी के, जो कि दिखा रहा था कि ये जो है वो किसी गॉड हैंड से भी ज्यादा प्रीशियस हो सकती है। उसके बाद कुनमू अपने बैग को लेता है, एक छोटे से उस पर्स में उसको ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रख लेता है। वो सोचता है कि अगर मैंने सारे गोल्डन पैलेस के ट्रेजर्स को ले लिया तो ये कुछ ज्यादा ही ना हो जाए, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये सारी चीजें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी इविल चीजें होती हैं जो कि इन शमन्स को पसंद है वो उसने ऑलरेडी यहाँ पर छोड़ दी थी। वो सोचता है कि टाइम आ चुका है कि यहाँ से बाहर निकला जाए। तभी एक धुंध आती है जिसके अंदर वो छिप जाता है और यहाँ पर वो जो धुआं रहता है पूरे हॉल में फैल जाता है। भाई जो लिंग युक्सियो रहती है वो सब गिरने ही वाली थी, उससे और फाइट नहीं करी जा रही थी। तभी वो जो बुल रहता है वो आता है उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो उससे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो जो गैस रहती है पॉइजन से भरी हुई वो पूरे हॉल में फैल जाती है और वहां से बाहर निकलकर पूरे किंगडम में फैल जाती है। जितने भी शमन्स रहते हैं सब उसको जैसे ही सूंघ रहे थे वो वहीं के वहीं बेहोश हो जा रहे थे, बल्कि वो वहीं के वहीं मर जा रहे थे। जितने भी शमन्स रहते हैं वहां से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जो गैस रहती है इससे वो लोग फाइट नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वो जो पॉइजन रहता है वो पहुंचता है उस बुल के पास में और लिंग युक्सियो के पास में, वो भी बेहोश होने लगते हैं। लेकिन तभी जो कुनमू रहता है वो उनको एक क्रिम्सन पर्पल फ्रूट देता है जो कि एंटीडोट था इस लॉस्ट फ्रेग्रेंस का, जिसको कि वो जल्दी से दे देता है लिंग युक्सियो को और बाकी लोगों को। तभी लिंग युक्सियो की हल्की हल्की आंखें खुलती हैं और जैसे ही वो देखती है कुनमू को खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तभी कुनमू कहता है कि नहीं नहीं ये कोई भी सपना नहीं है। वो लिंग युक्सियो को पकड़कर खड़ा होता है और जो बुल रहता है उसको भी वो उठाता है और जल्दी से वहां से निकल लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर शमन्स और ज्यादा आने वाले हैं। वहीं जो बादशाह रहता है उसकी फाइट चल रही थी इन शमन्स के साथ में जो कि शमन लॉर्ड्स थे। वो सोचता है कि शायद मेरे जूनियर बंदा जो था वो सक्सेसफुल हो चुका है, सीनियर ब्रदर अभी इन लोगों को थोड़े टाइम तक और रोक कर रखेंगे जब तक कि जूनियर ब्रदर यहाँ से निकल ना जाए। तभी वो लोग पहुंच जाते हैं एक बोट के ऊपर और जो बुल है वो कहता है कि जो मास्टर है वो अभी भी माउंटेन्स में, क्या हम उनको छोड़कर जाने वाले हैं? तभी कुनमू कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से यहाँ से भाग सकते हैं अगर उनको जरूरत पड़ी तो। तभी वो यहाँ पर नाव के पैडल्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ती है क्योंकि इस बढ़ाने के लिए एक शमन की जरूरत पड़ती है।
इसलिए वो शमन को मैनिपुलेट करने लगता है, जिससे कि वो शमन असल में उस बोट को चलाने लगता है। वो सोचता है कि जिस टाइम पर शमन सोवरेन और बाकी लोग डिस्कवर करेंगे कि मैंने पूरे गोल्डन पैलेस को रख कर दिया है, तो पक्का मेरे पीछे पड़ जाएंगे मुझे मारने के लिए। जिससे कि जो सीनियर ब्रदर रहते हैं उनके पास एक चांस होगा यहाँ से भागने का। एक बार जो शमन सोवरेन रहता है और जो शमन किंग रहते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देंगे इस लॉस्ट फ्रेग्रेंस को। उसके बाद वो हाल के हाल हम लोग के पीछे पड़ेंगे हम लोग को मारने के लिए। इसलिए वो कहता है ग्रीन ऑक्स, हम जितना ज्यादा हो सके उतना जल्दी यहाँ से भागो, हम लोग को निकलना होगा, क्योंकि वो शमन रहते हैं वो यहाँ पर वापस आ सकते हैं। तभी वो लोग एक फील्ड में पहुंच जाते हैं जहां पर की बहुत सारी कैटल्स रहती हैं जो कि घास खा रही होती हैं। तभी वो बुल वहां पर आता है और पानी पीना शुरू कर देता है। वो जहां पर पानी पी रही थी वो जाके सूखने लगती है, क्योंकि वो जो बुल रहता है बहुत स्पीड में पानी पी रहा था। तभी एक विलेजर आकर कहता है कि तुम्हारा जो ऑक्स रहता है उसने हमारे पूरे विलेज के पानी को लगभग खत्म कर दिया है। तभी गुनगु कहता है कि एल्डर, हम लोग काफी टाइम से ट्रेवल कर रहे थे, इसलिए मेरा जो ऑक्स है थोड़ा सा ज्यादा पानी पी लिया है, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तभी वो ऑक्स आ जाता है उन ब्लेजर के सामने। वो ब्लेजर कहते हैं कि तुम्हारा ऑक्स सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या हमारी जो ब्लेज की काउस रहती हैं वो उसके साथ ब्रीड कर सकती हैं। इसको सुनकर जो लिंगुसी रहती है और कुर्बु दोनों हंसने लगते हैं। तभी वो ऑक्स कहता है कि मैं ब्रीड नहीं करता हूँ, मुझे ऑलरेडी कोई और पसंद है। तभी उस विलेजर को लगता है कि ये तो कोई एक डीमन है। तभी वो जो फॉक्स रहती है वो चिल्लाने लगती है, लेकिन लिंगुसी उसको मार के सुला देती है। तभी वो विलेजर को उठाते हैं और विलेजर समझ जाता है कि क्या हो रहा है, कि तुम दोनों जो बंदे हो वो किसी दूसरे विलेज से भागकर यहाँ पर आए हो। मतलब विलेजर को काफी ज्यादा पे गलतफहमी हो जाती है, लेकिन कुछ भी उसको ज्यादा कुछ बताता नहीं है। तभी विलेजर कहता है कि जो नेबरिंग विलेज है वहां पर जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी है, वो एक फॉक्स को भी रख सकते हैं और तो स्ट्रेंज बीस्ट्स को भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको वॉर में घसीटा जा रहा है, उससे वो नहीं बच सकते हैं। काफी ज्यादा लेट हो रहा है, क्या तुम हमारे विलेज में रुकना चाहोगे? तभी कुनमू कहता है कि फिर हम लोग आपको एक रात के लिए परेशान करेंगे। तभी कुनमू उनकी जो शीप्स रहती है उनको हर्ड करना शुरू कर देता है, क्योंकि कुनमू ने काफी बार करा है, इसलिए वो एक्सपीरियंस इंसान है। तभी विलेजर कहता है कि कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि ये जो यंग मैन है इसका ऑक्स इतना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा है। लिंगुसू रहती है वो पकड़े हुए थी उस विलेजर को और आगे की तरफ ले जा रही थी, क्योंकि वो विलेजर काफी ज्यादा बूढ़ा था। जाते जाते लिंगुसू कहती है कुनमू से कि तुम्हारे लिए जो कैटल हर्डर है वो बिल्कुल फिटिंग नेम है, क्योंकि तुम कैटल्स को हर्ड करना काफी अच्छे से जानते हो और किस किस चीज को तुम हर्ड कर सकते हो। तभी कुनमू पीछे की तरफ मुड़ता है, उसको याद आ जाती है कि उसने क्या क्या देखा था, इसलिए वो सोचता है कि नहीं उसके बारे में ना पूछो तो ही अच्छा रहेगा। तभी वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो लिंगुसू रहती है वो उस ओल्ड मैन को अच्छे से पकड़े हुई थी, इससे कि वो नीचे ना गिर जाए। तभी वो विलेजर कहता है कि तुम्हारा टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम एक ऐसे लड़के को पसंद करती हो जिसको ये कितना सब कुछ करना आता है। तभी वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो ओल्ड विलेजर अपनी वाइफ से कहता है कि देखो हमारे पास कौन आया, हमारे पास गेस्ट आए हैं, इसलिए ये जो घर रहता है वो इनको हम लोग दे देंगे। तभी कुनमू आ जाता है और कहता है कि देखो मैंने शीप्स को तो वापस रख दिया है उनकी जगह पर, शीप्स को तो मैं वापस ले आया हूँ, अब मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे मना मत करना। तभी विलेजर कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मेरी वाइफ और मैं ही बचे हुए हूँ, क्योंकि जो खास रहते हैं वो लगभग हर दिन फाइट करते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। हर बार को जब भी कोई खान आता है किसी न किसी यंग मैन को वो ले जा रहे थे, इसलिए हमारा जो विलेज रहता है वो लगभग खाली हो चुका है। वहीं जो कुनमू रहता है वो आराम से खाना बना रहा था, जैसे कि मान के लो वो एक्सपर्ट हो इन सब चीजों में। तभी विलेजर कहता है कि हमारे जो दो बच्चे रहते हैं वो भी अभी तक वापस नहीं आए हैं, उसको उन दोनों की काफी याद आ रही थी। लिंगुसू काफी दुख होता है इन सब चीजों को सुनकर। तभी वहां पर जो विलेजर की वाइफ रहती है वो आकर कहती है कि ये जो यंग मैन है वो काफी अच्छा खाना पकाता है और काफी ज्यादा मेहनती भी है, ये मुझे एक उंगली भी नहीं रखने दे रहा है किसी बर्तन के ऊपर। यंग लेडी तुम कहाँ से आई हो? तभी ओल्ड विलेजर बताता है कि ये जो है वो यंग कपल की भाग कर आए हैं पास वाले गांव से। तभी लिंगुसू कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम लोग का रिलेशनशिप बिल्कुल प्योर है। तभी एक गाय वहां पर आती है उस ऑक्स के पास में और वो गाय उस ऑक्स को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन वो जो ऑक्स रहता है वो सोचता है मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी यहाँ पर विलेजर की वाइफ कहती है कि हम लोग इस चीज को समझते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जो यंग लेडी है उनको शर्माने की जरूरत नहीं है, जो यंग लेडी है काफी ज्यादा सुंदर है और स्ट्रांग भी है। ये जो यंग मैन है जो कि कुनमू वो काफी ज्यादा किस्मत वाला है कि तुम उसको मिली हो। यहाँ पर तुम एक आध दो सालों तक के लिए तो आराम से छुप कर रह ही सकती हो, जिस टाइम पर जंग खत्म हो जाएगी उस टाइम पर तुम वापस जा सकती हो, और उस टाइम पर हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो रहते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाएं अगर तुम चिल्ड्रंस के साथ में घर पर जाऊंगी तो। तभी सोचती है लिंगुसू कि अगर कैटल हर्डर जो रहता है और मैं जो रहती हूँ अगर घर गए एक साथ, जो फादर एम्पर रहते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, इसलिए वो सोचती है नहीं ऐसे थॉट्स तो मुझे अपने दिमाग में भी नहीं लाने चाहिए।
फादर एम्परर जो रहते हैं वो गुस्से के मारे मर जाएंगे अगर मैंने ऐसा कुछ करा, और वो पक्का कुनमू को वहीं के वहीं खत्म कर देंगे। वहीं जो कुनमू रहता है वो आराम से खाना पका रहा था। जो विलेजर है वो बात कर रहे थे कि जो विलेज रहता है उसमें काफी टाइम से कोई भी यंग कपल नहीं आया है, इसलिए तुम लोग जो भी चाहो उस घर को चुन लो और वहां पर तुम लोग जैसे रहना चाहो वैसे रह सकते हो, जब तक रहना चाहो तब तक रह सकते हो। उसके बाद धीमे धीमे करके शाम का टाइम बदल जाता है। रात के टाइम में वो जो ऑक्स रहता है उसको याद आ रही थी अपने मास्टर की। वो सोचता है कि मैंने जो एल्डर से सुना है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है जो नेशंस रहते हैं बॉर्डर के पास उनमें काफी ज्यादा फाइट चल रही है और वो अपना खुद का एक एम्पायर बनाकर खड़ा करना चाह रहे हैं जो कि सारे एम्पायर से मिलकर बना होगा। लेकिन हमारे यान कैंग के साथ में कंपटीशन करना ये सही में काफी ज्यादा मुश्किल चीज होगी। वहीं कुनमू बोलता है कि जो गोल्डन पैलेस है लूलान का वो भी इन सब चीजों के पीछे जरूर होगा, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जो पहली पवित्र साइट है बॉर्डर के पास वो भी हिचकिचाती है हम लोग के ऊपर हमला करने के लिए, और उनको भी चिंता है कि वो यहाँ पर एक और यान कैंग को नहीं बना सकते हैं और तो और जो लैंड्स उनके बॉर्डर के पार है उन पे भी वो कंट्रोल खो देंगे। उसके बाद वो आता है और कहता है ये है प्रीशियस सलाइवा, ये तुम्हारे वुंड्स को हाल के हाल सही कर देगा, इसको जल्दी से लगा लो इससे कि तुम्हारा ट्रीटमेंट हो सके। तभी लिंगुइजू कहती है कैटल हर्डर मेरा हाथ पीछे तक नहीं पहुंचेगा, क्या तुम इसको लगा सकते हो? तभी कुनमू यहाँ पे बैठ जाता है और कहता है ठीक है मैं लगा देता हूँ, लेकिन तभी वहां पर आ जाती है फॉक्स और कहती है मैं उसकी हेल्प कर दूंगी, तुम निकल लो यहाँ से। तो जो कुनमू रहता है उसको फॉक्स वहां से बाहर भगा देती है और फॉक्स सोचता है कि कुनमू तुमने सच में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। तभी वहां पर कुछ सिंबल्स निकलते हैं जिससे पता लगता है कि यहाँ पर जो शमन्स रहते हैं वो आ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से जल्दी वहां पर छिप जाते हैं, सारी मोमबत्ती को बुझा देते हैं और सोचते हैं कि कहीं जो लाइट रहती है वो उनके ऊपर ना पड़ जाए क्योंकि ये जो शमन्स रहते हैं वो उनको हंट करना शुरू कर देंगे। छिपे रहते हैं और जो ऑक्स रहता है वो भी अच्छे से छुप जाता है। जो कुनमू रहता है वो उस फॉक्स को और लिंगुइजू को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा था। जो लाइट रहती है फिर धीमे धीमे करके वहां से चली जाती है और जो फॉक्स रहती है वो सोचती है कि ये जो है वो शमन किंग की आंखें हैं। फॉर्चुनेटली जो प्रिंस रहता है उन्होंने फॉर्मेशन को सेटअप करके रखा था जिससे कि हम लोग के जो ऑरास रहते हैं वो छिप सके, इसलिए हम लोग को डिस्कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो शमन किंग है वो सारे रास्ते पर ढूंढते हुए यहाँ तक आया है, इसका मतलब ये है कि मास्टर उनको नहीं रोक सकते हैं। इसलिए उसको काफी चिंता होने लगती है कि कहीं जो मास्टर है उनको कहीं चोट ना लग गई हो। तभी वो जो शमन किंग्स रहते हैं वहां से चले जाते हैं और जो कुनमू रहता है वो छिपकर उनको देखने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक हाथ आता है और कुनमू को पकड़ लेता है। तो क्या यहाँ पर कुनमू किडनैप होने वाला है और ये जो हाथ है वो है तो है किसका? उसके लिए आप लोग क्लिक कर सकते हैं इस वाले वीडियो के ऊपर जिसमें कि हमने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन करके रखा है, और इस वीडियो के एंड में आप लोग को एक और वीडियो मिल जाएगी जिसमें कि आपको उस वाले वीडियो के भी आगे का जानने के लिए मिल जाएगा। जहां तक देखना चाहें आप इस टेल्स ऑफ हर्टिंग गॉड्स को वहां तक आप इसको देख सकते हैं जिसमें कि हमने नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन किया है। अभी के लिए इतना ही, अगले वाला एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब।